धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मसीह में भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। आज के इस समय में मैं आपको इस विषय में ज्यादातर बताना चाहूंगा कि हम कैसी संगति करें और किसके साथ संगति करें, किसके साथ संगति ना करें। प्यारे भाइयों, हम अपनी दिनचर्या में, हम संसार में रहते हुए हम कई बार ऐसी संगतियों में पड़ते हैं, ऐसी संगत में पड़ते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर से दूर होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह ने हमें अलग किया है, मसीह ने हमें चुना है, तो हमें अच्छी संगति के लिए, अच्छी संगत में रहने के लिए चुना है। अगर हमारे रिश्तेदार, अगर हमारे दोस्त, अगर वो मसीह को नहीं जानते, अगर वो अच्छी संगत में नहीं है, तो हमें उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। अगर आप वचन 1 कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 वचन 33 पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे भाइयों, वचन सत्य है और वचन झूठ नहीं है। उसके अनुसार ही हम भी अच्छी संगत में रहे, जो परमेश्वर में ज्यादातर बना रहता है, जो परमेश्वर की बातें करता हो, जो प्रार्थना में लगा रहता हो, वचन पढ़ता हो। हमें ऐसे ही व्यक्ति की संगति रखनी चाहिए जो परमेश्वर से जुड़ा हो। क्योंकि अगर हम गलत लोगों की संगत में पड़े, अगर हम गलत लोगों की संगति करें, तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हम गलत लोगों से गलत ही चीजें, गलत ही बातें, गलत ही विचार, हर एक चीजें हम लोगों से गलत ही सीखते हैं। जब आप सही व्यक्ति की संगति करो, परमेश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति की संगति करो, तो वहां से आपको अच्छी अच्छी परमेश्वर में जुड़े रहने की बातें, विचार और कार्य मिलेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम अच्छे लोगों की संगति करें। अगर हमारे दोस्त अच्छी संगति में नहीं है, मसीह को नहीं जानते, तो उनसे संगति करना छोड़ दे। क्योंकि मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप रिश्ता छोड़ दें, आप उनसे रिश्ता बनाए रखें, आप उनकी संगति छोड़ दें। क्योंकि जब आप मसीह में आगे बढ़ना चाहे, जब भी आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है वैसी संगति को छोड़ना। क्योंकि परमेश्वर जब आपको कुछ बनाना चाहे, तो वो आपको ऐसी संगति छोड़ने को कहता है, वो आपको छोड़ने को कहेगा। आज से पहले भी अगर आपके मन में ऐसा लगा हो कि मुझे ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, तो यह सब परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, वो अपने सामर्थ्य के योग्य आपको रखना चाहता है, अपने उन कामों को आपके जीवन से करना चाहता है जिसके लिए वो आपको अलग करता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी फैमिली में भी अच्छी संगत नहीं मिल पा रही, तो आपको परमेश्वर फैमिली से भी अलग रखेगा। परमेश्वर आपको आपकी पत्नी से अलग रखेगा, आपके बच्चों से अलग रखेगा, अगर वो आपको बनाना चाहे। मेरे भाइयों, अगर आप मसीह में बनना चाहते हैं, अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वहीं तक सीमित है, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को चाहते हैं, आपके जीवनों में उसके चमत्कार हो, आपके जीवन के द्वारा वो कार्य करे, तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको अलग करना चाहता है। आज वो आपको अलग करना चाहता है अपनी सामर्थ्य के लिए, वो आपको अपने अभिषेक के लिए अलग करना चाहता है। तो हमें अच्छी संगत चाहिए। हमें चुनाव करना है कि हम कैसी संगत में रहे। अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं, मसीह में जुड़े रहते हैं, तो वो हमें अवश्य ही अभिषेक सामर्थ्य से भरेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अच्छी संगत में रहे, कहीं ऐसा ना हो हमारा चुनाव गलत हो और वो सामर्थ्य, अभिषेक जो हमें 2 महीने 2 दिन में मिलना हो, उसको सालों लग जाए। तो मेरे भाइयों, ऐसा भी हो सकता है कि वो सामर्थ्य कभी ना मिले, अभिषेक कभी ना मिले। हम अपनी संगति चेंज करें, हम अपनी बातों, विचार, वो अपने मन पर संतुलन बनाए रखें। हमारा मन क्या विचारता है, कौन सी संगति चाहता है, अपनी इच्छाओं को हम मार दे और हम परमेश्वर की इच्छा को अपने अंदर रखें, ताकि हम उसकी संगति में रहे, उसके वचनों की संगति में रहे, उसके दासों की संगति में रहे, प्रार्थना में उसके साथ बने रहे और वो हमें इस्तेमाल करे। तेरे भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम अच्छी संगत में रहे। वचन कहता है, धोखा ना खाओ। अगर हम अभी भी उनकी संगति में है, तो हम धोखा खा रहे हैं। हम एक रियल क्रिश्चियन नहीं है, असली मसीही नहीं है, हम सिर्फ नाम के हैं। हम अच्छी संगत रखें,
अच्छा काम करे, अच्छे विचार रखे और हम मसीह में फलवंत हो। बाइबल में देखें, पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने मूसा को अलग किया उस ऐशो आराम से, परमेश्वर ने दाऊद को अलग किया। तो आप सोचेंगे कि मैं आपको बता रहा हूं आपको फैमिली से परमेश्वर दूर करेगा तो मैं पागल हो गया हूं, आप सोचेंगे। भाइयों ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसको अलग करता है वो अपनी सामर्थ अपने काम के लिए अलग करता है। बाइबल में लिखा है कि अपने परिवार से प्रेम रखो, वो बात सत्य है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप जंगलों में भाग जाए, कहीं भाग जाए, अलग रहे अपने फैमिली से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब परमेश्वर अलग करता है तो वो कह सकता है आपको कि आप अपनी पत्नी से अलग रहो, बच्चों से अलग रहो, माँ बाप से अलग रहो। वो आपके मन में इस प्रकार से बात डाल सकता है आपके दास के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, कि आप परमेश्वर के लिए अलग किए जाएं। आप संसारिक रिश्तों से अलग है। पहली बात, आप संसारिक रिश्तों से अलग है। संसारिक रिश्ते आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं। भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब अलग करेगा वो अपने तरीके से आपको अलग करेगा, वो अपने काम के लिए आपको अलग करेगा, वो अपने अभिषेक के लिए आपको अलग करेगा। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने कई दासों को अपने काम करवाने के लिए अलग किया, उनके ऐशो आराम से, उनके रिश्तों से। क्या वो मनुष्य नहीं थे? वो मनुष्य थे, फिर भी वो अलग हुए। उन्होंने सही चुनाव किया क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर की महिमा को, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, परमेश्वर, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, परमेश्वर कभी किसी को गलत रास्ते की शिक्षा नहीं देता या भटकाता नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अलग करता है अपने कामों के लिए लोगों को। आप पुराना नियम पढ़ लीजिए, वहां पर बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स है, अगर आप पढ़ेंगे, स्टोरियां हैं कि परमेश्वर ने अपने काम के लिए किस तरीके से लोगों को अलग किया जो उसके साथ धर्मी बने रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ धर्मी बने रहे, परमेश्वर आपको अलग करेगा। अवश्य ही आप अलग किए जाएंगे और ये रिश्ते, हो सकता है परमेश्वर बोल दे कि आप इन रिश्तों को छोड़ दे, आप अपनी जॉब को छोड़ दे, आप अपने काम को छोड़ दे, वो कुछ भी कह सकता है, आप छोड़ दें। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जब परमेश्वर ऐसा समय आपकी लाइफ में दे तो आप तुरंत छोड़ दें, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि परमेश्वर जिसको भी अलग करता है वो अपनी अभिषेक से बनने के लिए अलग करता है, अपने काम के लिए अभिषेक अलग करता है। भाइयों, मसीह में बने रहो और उसमें जुड़े रहो और मसीह हम में बना रहे और मसीह की आवाज को हम पहचाने और अच्छी संगति में रहे, बुरी संगति को त्यागे। यही हमारा